हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना IBPS SO प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में और सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन से। और मैंने 2021 का ही IBPS SO का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैंने किया था जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई। सबसे पहले तुम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में मेनली 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है हर एक सेक्शन से वो 50-50 आते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं। और हर एक सेक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो 40 मिनट्स का होता है। और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो रीजनिंग में 50 होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 25 होते हैं। यानी इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स का होता है, लेकिन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में हर एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारा उसका होता है 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल 125 का है। और ये जो पैटर्न है ये बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, HR ऑफिसर, IT ऑफिसर के लिए आता है। और जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक अलग तरीके का पैटर्न आता है प्रीलिम्स का। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स खोली और वहाँ पे जाके मैंने देखा था कि हर एक सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब सारे सेक्शंस मैंने देखे डिफरेंट वेबसाइट्स में तो मैंने उन सब की एक लिस्ट बना ली थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रीजनिंग के लिए मैंने सारी लिस्ट बना रखी है, इसमें क्या क्या आता है। जैसे इसमें आता है सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म। तो इसमें क्या होता है कि मेनली इस एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, डेली का जो मैंने किया था, मैंने ये किया था कि मैं डेली का हर एक जो है ये पैटर्न, हर एक जैसे क्वेश्चन आते हैं इनके मैं डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट है इसके मैंने 5 क्वेश्चंस डेली करती थी, पजल्स के डेली 5 करती थी, इनइक्वालिटीज़ के 5 करती थी। और कभी कभी क्या होता था कि सिंस बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हर एक के नहीं हो पाते हैं डेली 5, तो मैं क्या करती थी किसी दिन अल्टरनेट डेज में कर लेती थी। कभी कभी जैसे किसी दिन सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉजिज्म इनके कर लिए और किसी दिन में बाकी ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग इन सब के कर लिए। तो ऐसे करके मैं अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करती थी। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो सारे टॉपिक्स हैं ना मैं इनकी डेली प्रैक्टिस करती थी। 5 क्वेश्चंस डेली करते थे। और इसका एक बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा मुझे ये हुआ कि मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और इसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश में और एक एज मिल गया मुझे अपने एग्ज़ाम में। मेन स्ट्रैटेजी यहाँ पे यही होती है कि आपको कोई भी अपने 2 सब्जेक्ट हैं स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली की प्रैक्टिस करिए। और इसमें से आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें से आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इस पर ट्राई करिए कि आप और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बिल्कुल भी क्या है ना गलत ना हो, वो क्वेश्चन आप ईजिली कर सकें। तो इतना प्रैक्टिस करिए और हो सके तो डेली के 5 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से रिलेटेड करते रहिए। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हर एक सेक्शन के 5 क्वेश्चंस तो डेली करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि टाइम डिवाइड कर लो। जैसे मैं भी टाइम डिवाइड करके करती थी कि कुछ दिन ये किए फिर अगले दिन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर आपके मार्क्स जो है ना फिक्स हो जाते हैं कि आप आएंगे। जैसे मेरा मैंने नंबर सीरीज अपना काफ़ी स्ट्रांग कर लिया था, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये मेंसुरेशन। तो ये जो टॉपिक्स थे 3-4 ये मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा जो बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ये प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, वर्क, इनके मैं क्या करती थी कि फॉर्मूलेज मैंने देख लिया था, बेसिक क्वेश्चंस मैंने देख लिए थे कि कैसे कैसे होते हैं। और जितना हो सका मतलब मैं डेली के 3-4 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से रिलेटेड कर ही लेती थी ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकूँ। तो मेरी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी टिप पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।